क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.2 चालू करने का है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्चुअल में ये वीडियो मैं पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, इसलिए उसको डिलीट करके नया वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी और सी तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ ए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्या है, पॉइंट है 4 पॉइंट, ए 40, बी 42, सी 46 और डी 42.5। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट के बेस पे हमको प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पे इन सारे पॉइंट को हमको क्या करना है, प्लॉट करने का है। बाद में ये बताने का भी है कि वेरीफाई इफ़ दे लाई ऑन द लाइन, वो एक ही लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं। जो पॉइंट हम बनाएंगे, जो पॉइंट लोकेट करेंगे, वो पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं है, वो भी हमको बताने का है। ठीक है, तो इजी है। सबसे पहले पॉइंट को हम लोकेट कर लेते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या कीजिए, सबसे पहला इसमें आप एक देख लीजिए कि क्वेश्चन में जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। ए बी सी और डी सभी के लिए 4 है, इसलिए मैक्सिमम हमको 4 तक का ज़रूरत पड़ेगा। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, तो पहला 0 है, सेकेंड 2 है, फिर 6 है, फिर 2.5 है। इसका मतलब मैक्सिमम 6 है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट दिया हुआ है वही अब हमको देखना है। जैसे सी पे 4 और 6 दिया हुआ है तो सिर्फ 6 को देखना है, यहाँ 4 और 2.5 दिया है तो सिर्फ 2.5 को देखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 है, तो 6 का लेंथ और 4 के लेंथ का हमको बनाना है। आपको यदि इरादा हो तो 10 और 10 का भी बना सकते हैं, या 6 और 4 का है तो 6 को बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही है कि यदि आपको ये आइडिया रहेगा कि कितना बड़ा ग्राफ बनने वाला है, तो उससे क्या होगा कि आपको बिना मतलब का ज़्यादा लंबा लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि वाई एक्सिस जो था वो हमारा 6 पॉइंट तक गया था, इसलिए हमने मैक्सिमम 6 का लेंथ ले लिया। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेके और ये एरो मार्क ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, और बाद में ये साइड में भी हम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 6 मीटर का सेंटीमीटर का लेंथ ले ही लेते हैं, थोड़ा 6 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा। अब इसमें ये एरो मार्क जरूर, यहाँ एक एरो मार्क कर लीजिएगा और यहाँ भी एक एरो मार्क कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा वाई एक्सिस। ओके, ये थोड़ा छोटा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आपको ये वाई एक्सिस यहाँ ऊपर में लिखने का है। ठीक है, इस जगह में लिखने का है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स एक्सिस। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं लिखने का, ये यहाँ पे भी आपने लिखा तो कोई गलत नहीं है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा एक्स एक्सिस होता ही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिए, एक एक पॉइंट, सबसे पहले इसको आप 0 बनाइए, इसको 1 सेंटीमीटर पे 1 बनाइए, 2 सेंटीमीटर पे 2 बनाइए, 3 सेंटीमीटर पे 3 लिख दीजिए और यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, 5 तक लिख लेते हैं, चाहिए तो आप 6 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई में भी 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अभी एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर में, इधर इसमें आप देखिए
तो ये जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट में कहीं सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ना ही ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस बारे में कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि कुछ भी वो लिखा हुआ नहीं है और नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो नहीं लिखा रहता है वो एक अलग बात है। ठीक है, हो सकता है हो भी, तो उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्केल। ठीक है, स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा करके आपने लिख दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा करके आपने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपको ये पता, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए अलग अलग नहीं लिखा है, एक साथ ही लिख दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि 1 2 3 4 जो हमने लिखा है वो यूनिट्स है। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट का डिस्टेंस है, 2 यूनिट का लेंथ है, 4 यूनिट का लेंथ है। ठीक है, यूनिट में है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मीटर है कि किलोमीटर है, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हम उसको क्या मानते हैं, यूनिट मान लेते हैं। 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट है वो यूनिट, चाहे जो भी हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे यूनिट के लिए हम लिखते हैं सेंटीमीटर या मीटर, वहाँ पे हम यूनिट के लिए यूनिट ही वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो 1 यूनिट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, तो हर एक 1 सेंटीमीटर पे आता है, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो चाहे वो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखिए 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 1 यूनिट लिया, फिर यहाँ से 1 का डिस्टेंस है 2 आया, तो वो क्या 1 यूनिट हुआ। तो इस तरह से 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये डिस्टेंस के रूप में या लेंथ के रूप में है। ठीक है, तो आप चाहे तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरे चैप्टर में तो यूज़ होता था, लेकिन इस चैप्टर में ये स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, कभी क्या होता है, एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 आता है और वाई एक्सिस में 10 20 30 ऐसा आता है, या 15 30 45 इस तरह से आता है, 100 200 300 इस तरह से आता है। तो दोनों के लिए फिर ये स्केल अलग अलग होगा, उसका ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस के लिए जो स्केल रहेगा वो अलग आप बनाएंगे, वाई एक्सिस के लिए जो स्केल रहेगा वो आप अलग लिखेंगे कि कितना यूनिट, 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट आप ले रहे हैं, 100 यूनिट ले रहे हैं, 200 यूनिट, 500 यूनिट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखना चाहे तो, अदरवाइज़ तो हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन भी जो हम बनाए हुए हैं वो सब इस तरह से, आगे भी आप जो देखेंगे वो उस तरह से बनाए हैं कि कहीं स्केल मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी था, इसके लिए मैं आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब आप एक एक पॉइंट को मार्किंग करते जाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, A40 है, B42 है। ठीक है, तो सबसे पहले A40 हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, 40 का मतलब क्या हुआ कि पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, A40 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के एलोंग हमको 4 यूनिट का डिस्टेंस तय करना है, बाद में वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 यूनिट का डिस्टेंस। तो सबसे पहला जो आता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, बाद में वाई एक्सिस के अलोंग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब यही है कि पहला एक्स के, और यानी पहला एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। आ गया समझ में। अब आपको 4 चलना है, 0 से आप चेक कीजिए तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे पहुँचे x के अलोंग 4 यूनिट का डिस्टेंस हमने तय किया। अब y के अलोंग कितना, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अब y के अलोंग हमको कितना चलना है, 0 यूनिट। ठीक है, 0 का मतलब क्या हुआ कि हमको y की तरफ बढ़ना ही नहीं है और यहीं पे रह जाना है। इसका मतलब यही वाला जो वैल्यू है ये हमारा a बन जाएगा, A40 बन जाएगा। आ गया समझ में किस तरह से पॉइंट हम मार्किंग करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, इसके पहले, ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पॉइंट को लोकेट किस तरह से करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया है।
तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, बी है 4 2, तो 4 2 है क्या है, बी है 4 2, ऐसा है। तो बी 4 2 है, यानी एक्स के अलोंग, पहले एक्स के अलोंग चलना है, बाद में वर्टिकल हमको, यानी पहले हॉरिजॉन्टल हमको 4 यूनिट चलना है, बाद में 4 यूनिट पे पहुंचने के बाद वहाँ से वर्टिकल 2 यूनिट चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 यूनिट पहुंच गए। अब यहाँ से वर्टिकल 2 यूनिट चलना है, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, क्योंकि एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मैंने माना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट हमने चला और यहाँ पॉइंट बनाया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी, क्योंकि ये है बी 4 2। आ गया समझ में। अब थर्ड क्या है, C4 6। ठीक है, अब वापस 4 है तो 4 मतलब यहाँ पहुँचे, और 4 के बाद 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, जहाँ पे स्केल लिखे हैं, थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड बन जा रहा है, थोड़ा सा। C क्या हो गया, 4 और 6 यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, बाद में अगला क्या है, D4 2.5, तो 4 तो हमने सीधा आ गए, अब 2.5 आना है तो 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट के बाद 0.5 जाना है, पूरा 1 नहीं जाना, हाफ जाना है, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, हाफ और हाफ 1 होता है, तो 2.5 यहीं पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, D4 2.5 आ गया। अगला क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन क्यों मिला है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है वेरीफाई इफ दे लाई ऑन द लाइन, इस तरह से पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये वेरीफाई हमको करना है कि इफ दे लाई ऑन द लाइन, कि वो एक ही लाइन में है या नहीं है, वो हमको बताना है। इसलिए लाइन खींच के हमने बताया। अब लाइन क्या किए, कोई भी 2 पॉइंट को आप मिलाइए, किसी भी 2 पॉइंट को आप मिलाइए। ठीक है, और मिलाते हुए आगे तब तक बढ़िए जब आखिरी पॉइंट नहीं मिल जाता है। ठीक है, या फिर फर्स्ट और आखिरी पॉइंट को मिला दीजिए, सबसे अच्छा वही है, उसमें क्या है बीच वाले सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये मिलाया तो हम क्या देखिए कि चारों के चारों पॉइंट इसमें आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, वो एक ही पॉइंट पे लाई करते। तो यही क्वेश्चन को मैंने सबसे ऊपर में बनाया था और इसका पॉइंट भी मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट दिया हुआ था, ये सेम टू सेम बना हुआ है। बस ये पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऑल पॉइंट A40, B42, C46 एंड D4 2.5 लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, यही हमको लास्ट में लिख देने का है। ये पूरा बना दे, ये बाकायदा मैं आपको बना के भी दिखा दिया, ये तो बना हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड बी और सी जो है वो अलग मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो एरो मार्क हम करते हैं, एरो करके और वाई ये लिख देते हैं और ये एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये लाइन और आगे भी है और इन्फिनिटी तक है। एक्स एक्सिस जो है पूरा पैरेलल लाइन इन्फिनिटी तक है, इसका कोई एंड नहीं है। वैसे ही वाई एक्सिस जो है इन्फिनिटी तक है, उसका कोई एंड नहीं है। और ये ज़ीरो जो है इसका रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को हमको यदि इस पॉइंट का लोकेशन मालूम करना है, उसको प्लॉट करना है, तो हमारे पास रेफरेंस हमेशा होना चाहिए। बिना रेफरेंस के और बिना एक्स और वाई के हम निकाल नहीं सकते हैं। रेफरेंस यदि है तो एक्स तो हमको मालूम ही है कि हमको पैरेलल में हॉरिजॉन्टल में जाना है और वाई मालूम है हमको वर्टिकल में जाना है, तो वो तो हम अपने से ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन रेफरेंस पॉइंट जो है उसके मालूम होने के बगैर कुछ भी हम कर नहीं सकते, इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो चूंकि हमको एक ग्राफ में प्लॉट करना है तो सीधा लाइन खींच दिया और इसको हमने रेफरेंस बना दिया। ठीक है,
ब्लैक बोर्ड का मैं आपको पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ब्लैक बोर्ड का आपको एग्जांपल दिया था, वो उससे आपको रेफरेंस समझ में आ गया होगा, कौन सा रेफरेंस है वो पता होना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ पता हो ही जाएगा। तो इसके लिए तो रेफरेंस का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम खुद ही इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 0 तो बन ही जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है।